प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमको आज क्या बताना चाहता है और वो हमें क्या नसीहत देना चाहता है कि हम उसके कलाम से जान सकें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26 से 28वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और 26 से 28वीं आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको इस तरीके से बताता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर यानी जिस्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा अक्लमंद यानी ज्ञानवान, ना बहुत ज़्यादा ताकतवर सामर्थी, और ना बहुत अशरफ यानी कुलीन बुलाए गए हैं। पर खुदावंद ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि वो अक्लमंदों को शर्मिंदा करें, और खुदावंद ने जगत के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करें। और खुदावंद ने दुनिया के नीचों और हकीरों को, वरन जो कुछ है भी नहीं, उनको भी चुन लिया ताकि उन्हें जो हैं बेजा ठहराए, व्यर्थ ठहराए। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ हमने आप देखा कि खुदावंद का कलाम हमको बड़ी अजीब सी बात हमको बताता है, और क्योंकि खुदावंद बहुत से लोगों के कहते हैं, मैंने सुना भी है कि हम खुदावंद को हमको कैसे इस्तेमाल करेगा, हमारे अंदर तो ये कमी है, हमारे अंदर ये कमज़ोरी है और ये दुर्बलता है हमारे अंदर, हम बहुत सी कमियां हमारे अंदर, खुदा हमको कैसे इस्तेमाल करेगा, शायद हम उसकी खिदमत के लायक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद के उनके अपनी खिदमत के लिए जिनको चुनता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारी दुर्बलता या हमारी बीमारी कोई आड़े आए, बल्कि हमारा खुदावंद के साथ साथ चलना ये बहुत अहमियत रखता है। और जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, खुदावंद उनको उठाकर खड़ा करता है अपनी खिदमत के लिए। खुदावंद का कलाम भी कहता है कि उसके ज़ोरावर हाथों के नीचे हम बड़ी तसल्ली से बने रहें, ताकि वो सही वक्त पर हमको उठाए अपनी खिदमत के लिए। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि हमारे अंदर कोई कमी है, घटी है कि क्या, तो हम शायद खुदावंद की खिदमत नहीं कर सकते। और आज हम इन्हीं बातों के ऊपर बात करेंगे, गौर करेंगे कि देखेंगे कि खुदावंद किस तरीके से हमारी कमज़ोरियों में, हमारी बीमारियों में, और बहुत सी बातें हैं जिनमें इनका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमें चाहता इस्तेमाल करता है। लेकिन सिर्फ वो ये देखता है कि हम उसके साथ साथ चलते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी जो है उसके कलाम के मुताबिक है कि नहीं। और जब वो जान लेता है और देख लेता है और सही वक्त पर फिर वो हमको उठा के खड़ा करता है अपनी खिदमत के लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम उसके कलाम के अंदर बने रहें, अगर हम सचमुच में उसकी खिदमत करना चाहते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैंने कहा है कि यहाँ पर कि हमारी जो उम्र है यानी आयु है, वो कोई रुकावट नहीं है। खुदावंद के लिए हमारी जो उम्र है वो कोई रुकावट नहीं है। और जब खुदावंद चाहता है तो अपना काम हर उम्र के अंदर वो कर सकता है। हम जानते हैं इब्राहिम के बारे में, जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तेरे बेटा होगा, तो इब्राहिम जो था उस वक़्त 100 साल का था। देखिए कलाम में क्या लिखा है, अगर हम उत्पत्ति यानी पैदाइश किताब उसका 17 और 17वीं आयत में पढ़ें, 17 बाब 17वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम मुँह के बल गिरा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 साल के आदमी के भी औलाद होगी? क्या सारा यानी जो उसकी पत्नी है, उसकी बीवी है, के भी 90 साल में वो बेटा पैदा करेगी? मतलब उसे ये चीज़ बिल्कुल अनहोनी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद ने अब्राहम को बेटा बख्शा और खुदावंद ने अपने वायदे को पूरा किया। और क्योंकि खुदावंद ने कहा था तो उसने पूरा भी किया, इसलिए खुदावंद के सामने उम्र नहीं रखती। और हम देखें, हम नूह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नूह के बारे में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब नूह को खुदावंद ने कहा कि वो पानी का एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाएगा, और जब नूह को जहाज़ बनाने के लिए कहा तो उसकी उम्र जो थी अंदाज़न लगभग जो है वो 600 साल की थी नूह की। और तब उसे कहा कि तू मेरे लिए एक जहाज़ बनाएगा। और इसको हम पढ़ सकते हैं कि पैदाइश की किताब उत्पत्ति 7 और 6 के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं।
और नूह के लिए जब उसको जहाज़ बनाने के लिए, नूह कोई इंजीनियर नहीं था, कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई ऐसा आलिम फाजिल नहीं था, लेकिन नूह के लिए लिखा है कि वो खुदावंद के साथ साथ चला करता था और खुदावंद ने नूह को चुना। और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा जहाज़ बनाने के लिए उसने चुना। उसने इसमें जहाज़ की, मैं वैसे तो बाइबल में देखे तो वाली कहा ये इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा और इतने हाथ ऊंचा होना चाहिए, लेकिन मैं फुट में बताता हूँ आपको। और वो जहाज़ था 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा, जो कैलकुलेशन की गई है आज के हिसाब से 45 फुट ऊंचा था। और वो जहाज़ जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। जहाज़ जो था लकड़ी को बना हुआ था। और उस जहाज़ को बनाने वाले कितने लोग थे? उस जहाज़ को बनाने वाले सिर्फ 8 लोग थे। इतने बड़े जहाज़ को बनाने वाले नूह, उसकी बीवी और उसके 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं, वो इस जहाज़ को बनाने वाले थे। और उन हालात के अंदर जब लोगों ने उनकी बहुत हंसी मजाक उड़ाया कि ये नूह का क्या हाल है, बेवकूफ़ है ये, जो ये ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा जहाज़ बना रहा है, इसे कहाँ चलाएगा, उसका उतरा। लेकिन नूह जो था वो खुदावंद के साथ से चलता था, तो उसने खुदावंद की बात को माना और उस काम के अंदर लग गया और उसने जहाज़ बनाकर तैयार किया। और उसके बाद वो जहाज़ जो है, पानी का जब सैलाब आया, जब बाढ़ आई पानी की, जब खुदावंद ने कहा था कि मैं इस दुनिया को पानी से तबाह करूँगा, तब वो जहाज़ जो था 40 दिन और 40 रात तक उस सैलाब के अंदर से भी ज़्यादा वक्त तक तैरता रहा और नहीं डूबा। और उसके अंदर बहुत सारे जिंदा प्राणी थे। कौन थे? हर जानवर का, हर परिंदे का, के 2-2 जोड़े थे जो उस जहाज़ के अंदर थे। और वो जहाज़ जो है 40 दिन तक तैरता रहा, क्योंकि ये खुदावंद का काम था और खुदावंद ने नूह से कराया। बस ये था कि खुदावंद उसके साथ साथ चलता था। और हम जानते हैं कि आज के वक्तों में जो जहाज़ था बहुत दुनिया की फेमस है, वो कहानी के टाइटैनिक जहाज़ था, जो कि लोहे का बना हुआ था। हज़ारों लोगों ने उसे बनाया था, बहुत से लोग लगे थे उसे बनाने में। और वो इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, जिन्होंने उसको बनाया और लोहे का, बहुत मजबूत लोहे का एक जहाज़ बनाया। और वो अपनी पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर सका। तो ये है कि खुदावंद के साथ चलना, और उसके फिर खुदावंद जो है उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। 600 साल की उम्र में ये काम करना कोई आसान नहीं था। फिर खुदावंद का कलाम कहता है, देखिए हम यिर्मयाह नबी के बारे में जानते हैं। जब यिर्मयाह नबी को बुलाया गया तो खुदावंद के सामने यिर्मयाह नबी क्या कहता है? खुदावंद, मैं तो अभी लड़का हूँ। अगर हम यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब और 5 से 7 आयत हम पढ़ें तो देखिए खुदावंद का कलाम हमको यहाँ कहता है, यह पहला 5 से 7, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि मैंने तुझे गर्भ में, यानी कि माँ के पेट में बनाने से पहले तुझ पर अपना दिल लगाया, और तेरे पैदा होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, तुझे अनॉइंट किया, तुझे मसा किया कि मैं तुझे कौमों का नबी ठहराऊँगा। तब मैंने कहा कि हाय हाय खुदावंद, देख मैं तो अब बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी लड़का हूँ। ये यिर्मयाह नबी ने कहा जब उसे कहा था बुलाने के लिए। तब देखिए कि और खुदावंद ने उसके बाद कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे हुक्म दूँगा वही तू करेगा, और तू उनके मुंह को देखकर मत डरना, तू उनके मुंह को देखकर मत डरना। यानी कि खुदावंद ने कहा कि तू ये मत कह के तू लड़का है, तू ये देख के तुझे भेजने वाला कौन है। वो खुदावंद खुदा जब वो किसी से काम लेना चाहता है तो उसके लिए उसे कुव्वत भी देता है, ताकत भी देता है, सामर्थ देता है और अपने काम करता है। वो कह रहा है जो मैंने तुझे चुना है, तुझे मैंने चुन लिया, तेरी पैदाइश से पहले मैंने तुझे चुन लिया। तो खुदावंद ने चुन लिया होता है, बस वो उसके साथ साथ चलता रहा, तो खुदावंद ने वक्त पर उसको उठाया, उसकी उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हम जानते हैं कि यिर्मयाह नबी ने किस तरीके से खुदावंद के कलाम की मनादी करी। तो इसलिए हमारी उम्र जो है वो मायने नहीं रखती है खुदावंद के लिए, सिर्फ हमारा खुदा के साथ साथ चल रहा है। दूसरी चीज़ हमारा अनुभव, यानी हमारा तजुर्बा कोई मायने नहीं रखता। हमें किसी बात का तजुर्बा है या नहीं है, बस खुदावंद ने हमें कहा है तो वो हमें करना है, बाकी करवाने वाला वो खुद खुदावंद है। हम देखते हैं, अगर हम देखें कि जब दाऊद जब भेड़ बकरियाँ चराया करता था, और जब उसने देखा कि
एक फ़िलिस्ती जो है वो खुदावंद की मलामत कर रहा है, उसके लिए बुरा भली बातें बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से दाऊद को ये बात बहुत बुरी लगी और दाऊद ने जाके उस वक्त शाऊल बादशाह थे उनसे कहा कि मैं इस फ़िलिस्ती से लड़ना चाहता हूँ। तो पहला शमूएल 12 उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि तब शाऊल बादशाह ने क्या कहा, शाऊल बादशाह ने क्या कहा कि तू उस फ़िलिस्ती के खिलाफ नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू तो अभी लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा यानी जंगी जवान है, यानी सारे हुनर इसके लड़ाई के और जंग के उसने सीखे हुए हैं, वो एक जंगी जवान है। और तू एक छोटा लड़का है, भेड़ बकरी चलाने वाला, तू कैसे कैसे लड़ेगा। और गोलियत के बारे में बता दूं कि उसका जो कद था वो 9 फुट लंबा था। गोलियत जो था वो 9 फुट से भी ज़्यादा लंबा था। और उसमें लिखा है कि उसका भाला जुलाई की जो लकड़ी थी उसके समान भारी था और पता नहीं कितने किलो का वो बख्तरबंद पहना करता था। वो 9 फुट का बड़ा जंगी जवान था। ये इस वाक़या आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसका 17 बाब और उसकी 4 से 7 आयत के अंदर। और फिर दाऊद जो था, लेकिन उसका भरोसा किस पे था, खुदा पर भरोसा था। उसने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करी कि 9 फुट का है, जंगी जवान है क्या है। उसे ये पता था कि मेरा खुदावंद ज़ोरावर है और मेरा खुदावंद मुझे क्योंकि मैं उस पर ईमान रखता हूँ तो वो मुझे जो है उस पर गालिब आने की तौफीक और ताकत देगा। अगर हम पढ़े पहला शमूएल उसका 17 बाब और मैं पढ़ूँगा 45 आयत में और उसके बाद फिर मैं पढ़ूँगा 46 आयत। वहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। वहाँ लिखा है, दाऊद ने उस फ़िलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार, भाला और सांग यानी बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यानी कि खुदा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो और तूने खुदा को ललकारा है। और आज के दिन खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से जिस्म से अलग कर दूंगा। और आज के दिन फ़िलिस्ती सेना जो लश्कर जो है तेरे के शव के उनकी जो लाशें हैं वो आकाश के परिंदे और ज़मीन के जानवरों को, जंगली जानवरों को दे दूंगा। तब सारी पृथ्वी पर, सारी ज़मीन पर लोग जान लेंगे कि एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदावंद है। तो और उसके बाद लिखा है कि और ये सब मछली जान लेगी कि खुदा जो है वो तलवार और भाले से यानी बर्छी से जीत नहीं दिलाता, भाले और बर्छी से नहीं बचाता, बल्कि उस जब लड़ाई जो है वो उसकी है और यहोवा ही तुम पर गालिब आने देगा। यानी कि खुदावंद जो है भाले बर्छी से नहीं जीतते, खुदावंद के कलाम से उसमें बने रहने से लड़ते, क्योंकि लड़ने वाला फिर खुदा हमारे साथ होता है। और हम जानते हैं कि उस लड़के ने दाऊद जो उसका लड़का था उसने किस तरीके से उसके और दाऊद के पास क्या था लड़ने के लिए, एक गोफन यानी गुलेल और दूसरे और एक लाठी। तो दाऊद ने किस तरीके से एक पत्थर निकाला अपनी थैली में से और अपनी गोफन में रख के उसके माथे पे मारा और वो मर गया। और खुदावंद ने उसको जो है उसके ऊपर गालिब आया, उसके और पूरी फ़िलिस्ती सेना को हराया गया। तो ये देखें खुदा उनके सामने जो है कोई भी किसी किस्म का तजुर्बा काम नहीं, क्योंकि उसके पास इस जंग का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक तजुर्बेकार खुदावंद हमारे साथ है जो कि हमारे तरफ से लड़ता है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और 27वीं आयत जैसे कि अभी हमने पढ़ा हुआ लिखा है कि उसने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया और के ज्ञानवानों को शर्मिंदा करे, और परमेश्वर ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करें। यानी कि दाऊद के ज़रिए उसने उस ज़ोरावर जंगी जवान को क्या पूरी फ़ौज को जो था शर्मिंदा किया। तीसरी चीज़ खुदाम के कलाम के लिए अब यह है कि जेंडर जिसे कहते हैं, जिन्स यानी कि मर्द या औरत होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदावंद की नज़र में सब बराबर है। खुदावंद की नज़र में सब बराबर है। ये फ़र्क सिर्फ हमारा इस दुनिया में है, जब तक इस दुनिया में, बाकी खुदावंद की नज़र में सब बराबर है। वो हर एक को इस्तेमाल करता है, यहाँ पर भी इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं दबोरा को जो कि कौन थी, नबिया थी,
और कौम का इंसाफ भी किया करती थी, यानी कि न्याय भी किया करती थी। और खुदावंद ने उसको चुना कि वो खुदावंद का की नबियाँ बने। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि नबी सिर्फ आदमी लोग ही हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन उसने चुना और आगे बहुत सी नाम है, सब मैं नहीं लेने का टाइम नहीं है कि मैं आपको लूँ। लेकिन खुदावंद का कलाम से मैं बताऊँगा किस तरीके से ये जेंडर है जो जिनसे ये काम नहीं करता। अगर हम पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 7वीं प्रथम वहाँ लिखा है कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, मतलब दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, यानी मर्द और औरत दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं। खुदाम की नज़र में हम सब बराबर हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं औरत हूँ या मैं मर्द हूँ तो हम खुदा के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। बहुत से जिक्र है बाइबल में कि खुदा ने मर्द और औरत दोनों को, बच्चों को, जैसे कि हमने यिर्मयाह के बारे में जाना, उसने इस तरह का खुदाम का कलाम कहता है उसने दूध पीते बच्चों से अपनी सिताइश करवाई है, खुदाम के कलाम के अंदर लिखा है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ किसी भी तरीके से खुद जेंडर जो है, जिस जो है, हमारे खुदावंद के सामने कोई रुकावट नहीं है। बस खुदावंद के साथ साथ बने रहना, उसके साथ साथ चलते रहना है। बाकी खुदावंद फिर अपना काम तो वो देख लेता है कि हाँ ये बंदा मेरे लायक तैयार है, मेरी खिदमत के लिए तैयार हो चुका है, फिर वो उसे अपनी एक खिदमत के लिए उठाकर खड़ा करता है। और देखिए खुदावंद का कलाम इस चीज़ को जो कि जिन्स को यानी कि जेंडर को किस तरीके से मेरे और आपके सामने, अगर हम गलतियों की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 28वीं आयत पढ़ें, गलतियों 3 बाब और उसकी 28वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि अब कोई यहूदी ना रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई खादिम रहा, ना कोई आज़ाद रहा, ना कोई नर ना कोई नारी, यानी ना कोई नर ना कोई नारी, ना कोई मर्द और ना कोई औरत, क्योंकि हम मसीह यीशु में एक हैं। हम मसीह यीशु में एक हैं, यानी कि अब खुदावंद के सामने कोई नहीं है कि मैं इस कौम का हूँ, मैं उस कौम का हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं उस जाति का हूँ, उस कबीले का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मर्द हूँ, मैं औरत हूँ, खुदावंद के सामने हम सब एक हैं। खुदावंद का कलाम ये कहता है। और इसलिए खुदावंद मुक़द्दस ये चीज़ अपने मनों से निकाल दें कि हम अपने जेंडर की वजह से, अपने जिन्स की वजह से इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं है। बस हमें खुदावंद के साथ बने रहना है। फिर चौथी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे शारीरिक विकार यानी जिस्मानी खराबी, जिस्मानी कमज़ोरी जैसी होती है, अब वो कोई मायने नहीं रखती। हम जानते हैं कि जब मूसा को बुलाया गया कि खुदावंद तू अपनी कौम को छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया गया, तब मूसा ने क्या कहा, अगर हम पढ़ें तो निर्गमन यानी खरूज उसका 4 बाब और 10 से 12 आयत, खरूज यानी निर्गमन 4 बाब और 10 से 12 आयत। तो वहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, मूसा ने खुदावंद से कहा कि हे खुदावंद, मैं बोलने में फंसी हूँ यानी निपुण नहीं हूँ, ना पहले था, और जब से तूने अपने खादिम से बातें करने लगा है तो मैं मुंह और ज़ुबान का भद्दा हूँ यानी गंदा भद्दा हूँ। ये खुदावंद कलाम कहते हैं। और देखिए क्या लिखा है गलगल में, और खुदावंद ने उससे कहा कि इंसान का मुंह किसने बनाया है, इंसान को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ खुदावंद को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे ज़ुबान के साथ हूँगा और जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाऊंगा, जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखाऊंगा। तू जा, मतलब इस बात की फ़िक्र मत कर कि तू बोल नहीं सकता या बोलने में अक्ला है या कैसा है, कोई तेरे अंदर कमी है। मैंने तुझे चुना है, तू मेरे साथ साथ चला रहा, तू मेरा खादिम है। अब तू जा और मैंने तुझे चुना और जाके इस काम को जो मैंने तुझे दिया है उसको अंजाम दे। तो इसलिए हमारी कोई भी ऐसी कमी घटी विकार जिस्मानी है खुदाम के लिए नहीं, लेकिन बार बार इसी बात को मैं आपके सामने दोहराता हूँ और दोहराऊँगा कि हमारा खुदावंद के साथ बने रहना। हम ये ना सोचें कि इस वजह से हम शायद इस्तेमाल ना किए जाएँ या उस वजह से, नहीं, सिर्फ हमारा खुदावंद के साथ बने रहना मेरे और आपके लिए ज़रूर है। फिर दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि जो आपके सामने रखना चाहूँगा वो है हम किन्नर, जो कि जिनको कि बाइबल में खोचे का नाम दिया गया है, जो ना मर्द हैं ना वो औरत हैं। और वो उसके लिए खुदा के लिखा आज के वक्त में
ये जिन्हें किन्नर ये बाइबल में खोजे का नाम दिया गया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा त्यागा हुआ यानी तर्क किया हुआ, अपमानित यानी बेइज्जत महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदावंद ने उनके लिए भी एक बहुत बड़ी योजना, एक स्कीम, एक प्लानिंग उसने कर रखी है उनके लिए, जो उसने अपने कलाम में मेरे और आपके सामने रखी है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अगर हम यशायाह नबी किताब उसका 56वां बाब और 3 से 5वीं आयत, यशायाह 56 और उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और देखिए यहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या कहता है। वहाँ पर लिखा है, खुदावंद ने अपनी कौम से निश्चय अलग करेगा, और जो खोजे हैं यानी कि जो किन्नर हैं वो ना कहें कि हम सूखे दरख्त हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन यानी सबत को मानते और जिस बात से मैं खुश होता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा यानी मेरे हुक्मों का पालन करते हैं, मतलब उसको मानते हैं। यह खुदावंद यूँ कहता है कि मैं अपने घर में और अपने भवन में, अपने घर में और अपनी शहर पनाह के अंदर उनको ऐसा नाम दूंगा जो बेटे और बेटियों से कहीं उत्तम बढ़कर होगा, बेटे और बेटियों से कहीं बढ़कर होगा, और मैं उनका नाम सदा यानी हमेशा बनाए रखूँगा और वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। इसलिए जो किन्नर हैं वो या जो खोजे हैं वो ये ना सोचे कि उन्होंने उनके अंदर ऐसा विकार है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद उनके लिए भी कहता है कि वो अगर जो मैं चाहता हूँ या जिन बात से मैं खुश होता हूँ अगर वो उसके मुताबिक करते हैं, मेरे कलाम के मुताबिक करते हैं, तो हम बेटे बेटियों से भी बढ़कर नाम वो उनका देगा और कहेगा। और वो कहता है कि मैं उनका नाम हमेशा बना रहूँगा। खुदावंद की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है, बस अहमियत इस बात की है कि हम वो करें जिससे खुदावंद खुश होता है। अगर हम पढ़े रसूलों के अमाल और उसका 8वां बाब उसकी 23वीं आयत से अगर आगे हम पढ़े तो वहाँ पर फिलिप्पुस का जिक्र है और वहाँ पर एक खोजे का जिक्र है, जो कि उस वक़्त लिखा हुआ है कि वो जो कूश देश था उसकी रानी का वो जो था मंत्री था, यानी कि वो उसका वज़ीर था और उसका रानी का खजांची भी था। और लिखा है कि वो एक खोजा था यानी वो एक किन्नर था। वो उस रानी का मंत्री भी था, वज़ीर भी था और उसका खजांची भी था। और उसमें लिखा है कि वो एक किन्नर था पाक कलाम, और वो क्या कर रहा था, अपने रथ के ऊपर जा रहा था कलाम पढ़ता हुआ, पाक कलाम पढ़ता हुआ, यानी खुदा से उसकी रूह का ताल्लुक़ था और वो खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक चलता था। यदि अपने रास्ते में भी वो कलाम को पढ़ता हुआ जा रहा था, खुदावंद के कलाम को, तो खुदावंद ने फिलिप्पुस को कहा कि जा, और जाके उसके पास जाके उसे कलाम को समझा, क्योंकि जो पढ़ता है वो समझता नहीं है। तब फिलिप्पुस उसके पास गया और फिलिप्पुस ने उसे उस कलाम को बताया कि जो तू पढ़ता है क्या उसका मतलब समझता है। तब उसने उस कलाम को उसका मतलब उसको बताया और फिर वो जो खोजा था वो उस पर ईमान लाया। और ईमान लाने के बाद उसने कहा कि अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। उसने फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दिया और इस तरीके से उस खोजे को खुदावंद ने अपनी बादशाहत का वारिस बनाया, आसमानी बादशाहत का वारिस बनाया। यानी कि हम जान सकते हैं कि खुदावंद जो कहता है वो करता भी है। तो वो खुदावंद ने उसको ईमान लाने का, उसको अपने बादशाहत में शामिल करने का एक ज़रिया बनाया। किस तरीके से फिलिप्पुस को भेज के और उस खोजे को और उस किन्नर को जो था अपनी बादशाहत में शामिल किया। खुदावंद बहुत अजीम है, उसकी अजमत की हम बयान नहीं कर सकते। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 7 बाब और उसकी 24वीं आयत लिखे तो देखिए वहाँ खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कोई जिस हालात में, जिस दिशा में बुलाया गया है उसी हालात में रहे और खुदा के साथ रहे। जो जिस हालात में है, जिस भी हालात में है, मैं मर्द हूँ, औरत हूँ, बच्चा हूँ, किन्नर हूँ, खोजा हूँ, कुछ भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ, वो कहता है वो वैसे ही रहे, फिक्र ना करे, बस मेरे कलाम के मुताबिक चले। और देखिए खुदा का क्या हम कहता है, अगर पढ़े फिलिप्पुस की पत्री उसका 3रा बाब, फिलिप्पुस का ख़त उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि वो हमारी दीनहीन यानी पस्त हाली देह को यानी बदन की शक्ल को बदल कर अपनी महिमा यानी जलाली बदन के मुताबिक कर देगा। हमारा ये जो जिस्म है जो कि
एक हलाकत का जिस्म है जो कि हलाक हो जाएगा, ये आसमान पे नहीं जाएगा, हमारी रूह आसमान पे जाएगी, तो खुदावंद कहता है कि वो इस हमारी पस्त हालत को अपने जलाली में बदल देगा, यानी कि हम सब बदल जाएंगे और उस रूहानी सूरत में हम आ जाएंगे, उस जलाली सूरत में आ जाएंगे। जैसे कि खुदावंद मसीह थे, तब उन्हें किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं थी, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा खुदावंद मेरे और आपके लिए करेगा, मेरी और आपकी इस पस्त हालत को बदल कर अपने जलाल की हालत में बदल देगा। पांचवी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारा भूतकाल यानी कि हमारा माजी यानी पास्ट कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता खुदावंद कि हम पिछले क्या थे। लेकिन जिस वक्त हम खुदावंद मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तो खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और क्या करता है, उन्हें अपने पीछे फेंक देता है, उनको मिटा डालता है। तो इसलिए हमारा जो माजी है, हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल जो कोई मायने रखता, फिर वो हमको एक नई मखलूक़ात बना देता है, एक नई मखलूक़ात बन जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें जाती रहीं, वो सब कुछ नया हो जाता था। इसलिए हमारा माजी और हमारा भूतकाल जो है वो किसी किस्म से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि जब से हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, जब से हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और देखिए खुदावंद का, देखिए अगर हम इसको खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम जाने, हम पौलुस को जाने कि पौलुस क्या था, पहले मसीहों को सताया करता था, उनके ऊपर जुल्म किया करता था, उन्हें मरवा डाले कैद खाने में डलवाया करता था। लेकिन जब से वो खुदावंद के करीब आया, तब से वो खुद मसीह के लिए सताया जाने लगा। उसके बाद हम जानते हैं उस जिनाकारी औरत के बारे में जो खुदावंद के पास आए और खुदावंद ने कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए, फिर आइंदा गुनाह मत करना। उसके गुनाह माफ़ हुए, उसकी जो पुरानी बातें थी वो ख़त्म हो गई, अब वो नई सृष्टि आई, नई मखलूक बन गई। और हम जानते हैं कि सलीब पर लटका हुआ वो डाकू जो खुदावंद मसीह के साथ लटका हुआ था, जिसने वहाँ पर खुदावंद मसीह को कबूल किया, उसने कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और खुदावंद से इल्तिजा करी कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाहत में आए तब तू मुझे भी याद करना। यानी कि तब खुदावंद ने क्या करा, उसी वक्त उसको कबूल किया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी स्वर्ग लोक में होगा। आज ही ने तेरे बाद उसको जब भी गुनाह उसके माफ़ हुए और वो खुदावंद के साथ उसकी उस फिरदौस के अंदर, उस स्वर्गलोक के अंदर खुदावंद के साथ पहुंचा। इसलिए खुदावंद जो है वो सिर्फ ये इकरार चाहता है, गुनाहों की माफ़ी चाहता है कि हम उसको माने और गुनाहों को छोड़ दें। वो हमें कबूल करने के लिए तैयार है। अभी हमारे सामने वो हाथ फैलाए हुए है। अगर हम पढ़ें मीका नबी की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत, तो देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, तेरे जैसा खुदा कहाँ है जो गुनाहों को माफ़ करे और अपने निज भाग यानी अपने ज़ाती हिस्से की गलतियों को ढांक दे, यानी अनदेखा कर दे, और अपने गुस्से को, कहर को, हमें वो अपने गुस्से को यानी कहर को हमेशा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा यानी शफ़क़त पसंद करता है, शफ़क़त से प्रेम करता है। वो इसलिए वो अपने गुस्से को बना नहीं रखता। जैसे ही हम उसके पास आते हैं, वो अपने हमारे गुनाह माफ़ करके और हमें बड़े प्यार से अपने गले लगाता है और हमें उस रास्तबाजी की ज़िंदगी जीने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। फिर एक छठी चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी है वो ये है कि किसी भी कौम, किसी की जाति, कुल या किसी भी कबीले का कोई ना हो, किसी भी उम्मत यानी भाषा उम्मत का ना हो, या किसी भी ज़ुबान का बोलने वाला क्यों ना हो, खुदावंद के लिए ये बातें मायने नहीं रखती। वो हर एक जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलता है, वो खुदावंद के बादशाहत का वारिस बनने के लिए तैयार है। अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य यानी मुकाशवा, उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। 7वां बाब मुकाशवा 7 बाब और उसकी 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य, इसके बाद मैंने निगाह करी और देखो, हर एक कौम यानी हर एक जाति, हर एक कबीले, हर एक उम्मत यानी और हर एक ज़ुबान यानी भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफ़ेद जामा पहने हुए, वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए उस तख्त के सामने, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहती है कि नजात के लिए हमारे खुदावंद का और जो तख्त पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, उसकी जय जयकार, उसकी हम्द व सिताइश करती, यानी कि
उसमें कौन कौन है, हर एक भाषा का, हर एक कौम का, हर एक कबीले का, हर एक उम्मत का इंसान, यानी कि खुदावंद के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलने के लिए तैयार है, खुदावंद उससे मोहब्बत करता है और उसको अपनी बादशाहत के अंदर दाखिल करता है। और देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है, वहाँ पर लिखा, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम रसूलों के अमाल और उसका 10वां बाब और उसकी 28 और 35 में आए, तो वहाँ पर क्या लिखा है, और खुदा ने मुझे बताया कि किसी भी इस आदमी को हम नापाक या अशुद्ध यानी नाजिस ना कहें, किसी भी आदमी को हम ऐसा ना कहें। खुदा ने फरमाता, और 35वीं आयत में कहता है कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, निपक्ष नहीं करता, और हर एक कौम, हर एक जाति में जो कोई उससे डरता और रास्तबाजी के यानी धर्म के काम करता है, उसे पसंद है। हर एक कौम के अंदर, हर एक ज़ुबान में जो बोलता है वो उसे पसंद है। इसलिए मेरे और आपके साथ मसीह के साथ चलना ही खुदा के घर में। और देखिए हम क्या पढ़े, रसूलों के कुमार 17 और उसकी 26 में लिखा है, खुदा ने एक ही मूल नस्ल से सब इंसानों को ज़मीन पर रहने के लिए पैदा किया, एक ही नस्ल से। और इसी के साथ देखिए इब्रानियों 2 और 11 में कहता है, पाक करने वाला और जो पाक किए जाते हैं सब एक ही मूल यानी एक ही नस्ल के हैं, और इसीलिए वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि हमारी नस्ल और खुदावंद की मसीह की नस्ल एक ही है, क्योंकि उसने अपनी रूह हमारे अंदर फूकी है। वही रूह जो उसमें थी, उसने हमारे इंसान अंदर, वो रूह हमारे अंदर है। तो हम जो उसने हमारे अंदर रूह फूकी है, अपने जिस्म के कामों से उसे नापाक ना करें। और देखिए मलाकी नबी में क्या कहता है, और खुदावंद जो है ये क्या कहता है कि वो सिर्फ एक ही बात चाहता है, और वो हमें इस बात में ताकीद भी करता है। मलाकी 2 और 15 में लिखा है कि तुम अपनी रूह यानी आत्मा के बारे में चौकस रहो, यानी कि खबरदार रहो, कि ऐसा ना हो कि तुम उस आग की भट्टी के अंदर डाल दिए जाओ, उस जहन्नम की आग के अंदर डाल दिए। अपनी रूह के बारे चौकस रहो, खबरदार रहो, कि कहीं पर भी ना। और देखिए खुदाम का कलाम कहता है कि इब्रानियों 3 और 12 पढ़े, तो क्यों कहता है, क्योंकि लिखा है खुदाम ने पढ़ा गया है, हे भाइयों चौकस रहो, खबरदार रहो कि हम में ऐसा बुरा और बेईमान मन यानी अविश्वासी दिल ना हो जो तुम्हें जिंदा खुदा से दूर ले जाए। ऐसा मन हमारा ना हो जो हमें जिंदा खुदा से दूर ले जाए। इसलिए हम इस बात को अपने मन से निकाल दें कि कोई भी बात हमें खुदावंद के करीब आने से रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ हमारा खुदावंद के साथ बने रहना। और यही वो चाहता है कि हमारा ऐसा ना हो कि तुम्हारा बुरा मन हो जाए और तुम खुदा से दूर चले जाओ, फिर कोई वास्ता हमसे वास्ता नहीं रखेगा अगर हम खुदा से दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें खुदा की नज़दीकी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे, और हम सब इसके मुताबिक खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि फिर वो सही वक्त हम सबको इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं एक बार फिर से खुदावंद तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमको दिया, और एक बार फिर से तेरे कलाम ने हमें एक बहुत ख़ास बातें बताई कि तू हम किस भी हालत में हो, किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो, तू हमको इस्तेमाल करता है। बस हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो तुझे पसंद है वो करने वाले बन सकें, ताकि तू अपने वक्त पर हमको अपने खिदमत के लिए उठा के खड़ा करे और तैयार करे और हमसे खिदमत ले। सबको बरकत देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुद बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं फिर से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और कहूँगा कि आप अपने कमेंट्स भी हमको दीजिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें और बहुत सी बातें पता चलती हैं कि आने वाले वक्त के लिए हमें कौन सा कलाम जो है आपको देना है और क्या आप चाहते हैं, ये भी हमको पता चलता है। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।